तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ स्टोरीज डाली थी अपनी इंस्टाग्राम पे रिलेटेड टू फैमिली इश्यूज। बहुत कम लोग होते हैं जिनके घरों में शायद फैमिली इश्यूज नहीं होते, बट डे टू डे जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं तो इश्यूज तो होते हैं, बिकॉज जनरेशन गैप आता है। मैंने पहले भी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बारे में बात की है अपने व्लॉग्स में। आई मस्ट नॉट से कि व्लॉग है ये, बट ये कहीं ना कहीं कुछ कहानियाँ हैं जो आमतौर से हर किसी घर में होती है। मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ सॉरी फॉर माई वॉइस। मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ डेझोर लेडी के नाम से। मैं वहाँ पे भी बात करती हूँ, बट बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात से एग्री करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, लाइक मैंने बीच में कम्युनिटी के बारे में कहा था, स्पेशली मैंने कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा था। मैंने ऐसे कहा था कि डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं। लाइक मैं कश्मीरी कम्युनिटी से हूँ, वहाँ पे भी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है। बट बहुत लोगों ने मेरे पॉइंट से एग्री नहीं किया। लाइक मैंने वहाँ पे कहा था कि हमारी कम्युनिटी में भी जैसे शादी के बाद ऊपर बात उठी थी, मैं रिलेटिव्स के ऊपर एक रील में रिमिक्स कर रही थी, तो बहुतों ने उसमें कमेंट किया, क्योंकि फेसबुक पे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं थैंक्स टू ऑल जो भी मेरे वेल विशर्स हैं और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब मेरे रील्स को शायद शेयर करते हैं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है क्योंकि फॉलोअर्स वहाँ पे बढ़े। वहाँ पे 7.3 के फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे मैं फेसबुक की बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे तो 25 के फॉलोअर्स हैं। दे आर स्टेबल, कम होते ज़्यादा होते, कम होते ज़्यादा होते, बट दे आर स्टेबल। रिलेटिव्स के ऊपर बात उठी थी। मतलब एक लेडी ने, कश्मीरी लेडी ने एक रील बनाई थी, ये माऊ है मेरी किटन, शी इज़ न्यू एडिशन टू द फैमिली। रिलेटिव्स के ऊपर बात उठी थी कि रिलेटिव्स ऐसे होते वैसे होते, बट हाँ कुछ लोगों ने लिखा था कि हर कम्युनिटी में ऐसे रिलेटिव्स होते, क्योंकि रिलेटिव्स ऐसे ही होते, एंड दैट टू नॉट फॉर रिलेटिव्स बट दिस इज़ फॉर पीपल। तो लोग ऐसे ही होते हैं, लोग आपको नहीं रहने देते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलती हूँ। अभी मैं एक नए मतलब रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुई हूँ। जो यहाँ पे लेडी है, मतलब लैंड लेडी है, शी इज़ बेसिकली नाउ अलोन, ठीक है। उनकी एक डॉटर है, शी इज़ इन कैनेडा स्टेइंग विद हर फैमिली, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, आई थॉट शी इज़ अ नाइस लेडी, शी इज़ अ नाइस लेडी, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं उनके, बिकॉज शी इज़ अलोन, उनके हस्बैंड नहीं है। उन्होंने ये सेट अपने बेटे के लिए बनाया था, बहुत अच्छी बात है। जैसा ये सेट है, अगर मैं आपको इसका टूर दूँ तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि अपने बच्चे के लिए ऐसा उन्होंने इतना प्यारा मतलब सेट बनाया। बट कहीं ना कहीं एक कमी है, मुझ में भी कमी है, हर किसी में होती है। कमी ये है कि उनको ओसीडी है, ठीक है। हाँ, हमें बताया गया था कि उनको ओसीडी है, बट इतना ओसीडी है कि अगर मैं इस सेट में रह रही हूँ, लाइक शी स्टेज डाउन स्टेयर, आई एम इन द अपर फ्लोर, वो ऊपर फ्लोर में आती हैं और देखती हैं कि मेरी सफाई कितनी है। मैं इतनी सफाई पसंद लेडी नहीं हूँ, सफाई रखती हूँ, बट क्योंकि छोटा बच्चा है, ही इज़ सिम्बा, ही इज़ ऑल्सो द न्यू एडिशन टू द फैमिली। नहीं बेटा, साइड हो जा, साइड हो। जैसे हमने उनको क्लियर किया था कि हमारे किटन्स हैं, ठीक है। तो मैं इशू की मैं शॉर्ट में बोलूँगी। लाइक वो एक दिन ऊपर आई तो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा क्लीनिंग में फोकस नहीं करती, क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, एंड दैट टू नाउ आई हैव 2 किटन्स। इतनी सफाई में अगर करूँगी ना तो मैं खुद स्ट्रेस में आ जाऊँगी। कैसे? अब अगर मैंने साफ सफाई की, आज मैंने बेड क्लियर किए, या मैं आज कपड़ों को मतलब वॉश कर रही हूँ, तो ये आप समझिए 2-3 बजे तक की बात है। जैसे ही मेरा बेटा आएगा, वो किटन्स के साथ खेलता है या वो इधर उधर करता है, तो सारा मैसी हो जाता है। बट मैं इस चीज़ को कंटिन्यूटी में नहीं रखती कि आप अपना रूटीन बनाओ, आपको रोज़ क्लीनिंग करना है, नहीं। आई क्लियर वंस इन ऑल, ठीक है। मैं एक बारी में ही साफ करती हूँ, और वो ऐसा साफ करती हूँ कि साफ कर देती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने पॉइंट उठाया तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लोगों को ऐसे, मैं ये बता रही हूँ कि लोगों को ऐसे ही इश्यूज होते हैं। शी इज़ अ नाइस लेडी, बट उनको ओसीडी का इशू है।
उनकी डॉटर ने हमें ये बताया कि डाउनस्टेयर आप 4 व्हीलर मत लाइएगा, क्योंकि मेरी मॉम को ओसीडी है, तो बार-बार 4 व्हीलर अंदर बाहर होगा, जबकि हमारे पास 4 व्हीलर है नहीं, हमारे पास 2 व्हीलर है, स्कूटी है, तो अंदर बाहर होगा तो उनको अच्छा नहीं लगे। सो दैट इज़ फाइन। हमने, लेकिन आपको ऊपर के फ्लोर में भी ओसीडी है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि टाइल गंदी ना हो जाए। तो लोगों को ऐसे ही इश्यूज, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी। तो अब आती हूँ मैं उसी रील पे। रील का जो एजेंडा था वो था रिलेटिव्स, जबकि बोलना चाहिए था लोग ही ऐसे होते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ इशू होता है। हमको दूसरे की लाइफ में इशू है कि दूसरा ऐसा क्यों है, हमारी जैसा क्यों नहीं, वो नहीं हो सकता। आप हो, मैं हूँ, आप हो। मैं आपके जैसी नहीं हो सकती, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। बट लोगों को इन चीज़ों का भी इशू है। हम किसी की कोई भी अच्छाई को क्यों नहीं एनकरेज करते? अगर हमने सामने वाले में ये अच्छाई देखी कि वो हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर हम उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं, तो लोग ऐसे ही होते हैं, संसार ऐसा ही है। आप लोग आई डोंट नो कितना स्पिरिचुअल चीज़ें देखते होंगे, लेकिन मैं देखती हूँ आजकल के टाइम में, मतलब पिछले 6-7 महीने से मैं काफ़ी मतलब जितना मैं डिप्रेशन से निकली हूँ, तो इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी सहारा दिया। स्पिरिचुअल आप कुछ भी सुन ले, चाहे वो हिंदुइज्म के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मतलब इस्लाम के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं सिखिज्म के बारे में हो, तो ये चीज़ें हमें यही सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या और कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो जो बात थी वो थी रील के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर। तो बहुतों ने उसमें कमेंट किया, और एक बंदा आया, उसने कमेंट ऐसा किया कि आप जैसे, मतलब मैंने आउट ऑफ कम्युनिटी शादी की, मैंने आउट ऑफ कास्ट नहीं की, मैंने हिंदू से शादी की, इज ऑल्सो ब्राह्मण, आई एम ऑल्सो ए ब्राह्मण, सो हाउ इट कुड बी आउट ऑफ कास्ट, इट इज़ आउट ऑफ कम्युनिटी। तो जब मैंने इसके बारे में बोला, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके कमेंट किया, बोला आप हमारी कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हो, हमारी कम्युनिटी ऐसी नहीं है, हमारी कम्युनिटी वैसी नहीं है। तो मैंने कहा, जब आपने डिसफंक्शनैलिटी ही रखी है अपनी कम्युनिटी में, लाइक जो हमारी कम्युनिटी, मैं अब अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करती हूँ, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, इट इज़ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, ठीक है। सो वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगी। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जैसे मैंने पहले कहा, हमारी जो कम्युनिटी है दैट इज़ रिच इन कल्चर, वेरी रिच। एंड आई मस्ट नॉट से दिस थिंग बिकॉज आई एम फ्रॉम कश्मीर और आई एम ए कश्मीरी पंडित, बट जो मैंने बचपन से देखा, आप लोग भी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, आप भी बोलते होंगे कि नहीं, हम जहाँ से आए हैं, हम जिस कम्युनिटी के, हमारी भी कम्युनिटी जो है वो रिच है कल्चर में, बट समहाउ जो चीज़ें हैं वो सारों में कॉमन ही हैं। जब रिलेटिव्स कॉमन हैं, जब लोग कॉमन हैं, जो कि हरकतें बाहर के कम्युनिटीज़ में होती हैं, वही हरकतें यहाँ पे भी होती हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे में ईगो है। अब आप बोलेंगे ईगो तो हर किसी में होता है, राइट? सो सेम चीज़ यहाँ है, और उसी ईगो की वजह से बाकी जो चीज़ें होती हैं विद इन द फैमिली या विद इन द कल्चर, वो सब खराब होता जाता है। सेम बात मैंने वहाँ कही थी, डिसफंक्शनैलिटीज़ हैं जहाँ पे, जो मैंने फिर पेरेंट्स की बात की थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक माई ग्रैंड फादर फ्रॉम बोथ फैमिली, पेरेंटल साइड, लाइक मेरे फादर के जो फादर थे या मेरे मदर के जो फादर थे, दोज वर बोथ डोमिनेटिंग। उन्होंने अपनी लेडीज़ को डोमिनेट करके रखा था। सेम जो चीज़ है वो मेरे फादर में भी उन्होंने अडेप्ट कर ली, ठीक है। सो इसी बात को मैंने थोड़ा अलग वे में कोट करके बोला। अब उन्होंने कहा, आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जो चीज़ें आप देखते हैं, अगर आप कल्चर को देखते हैं, तो ऑब्वियसली आप फैमिली के एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, आप फैमिली के बिहेवियर को भी देखते हैं। बट अब अगर इन चीज़ों को टोटली क्लियरिटी से बोला जाए, तो आप पे वो उंगली उठेगी ही उठेगी। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं इस चीज़ को ऐसे कहती हूँ कि लाइक मैंने 2 किटन्स लाई हैं, ओके। सबको किटन्स या सबको एनिमल्स पसंद नहीं होते। हर कोई कल्चर में या हर कोई फैमिली में, या कुछ लोग ऐसे जानवरों को देखते हैं कि हकल के वे में देखते हैं कि अरे ये तो किटन है, ये तो बिल्ली है, बिल्ली तो रास्ता काटती है, बिल्ली तो रोती है, बिल्ली तो ऐसे करती है। तो ऐसी चीज़ें बाकी कल्चर्स में भी है, ठीक है। हर किसी को हर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ओके। अब अगर मैंने किटन्स रखी हैं, तो लाइक मेरी लैंडलेडी को पसंद नहीं है, या अगर मैंने किसी फैमिली मेम्बर को बोला तो उनको, अरे भाई तुमको किटन ही पालनी थी, कुत्ता पाल लेते, कुत्ता इज मच ऑनेस्ट दैन कैट्स, वो तुम्हारे खाने में मुंह नहीं मारेगा, वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा। जानवर जानवर होता है। अब किसी का बिहेवियर अलग वे का होता है, किसी का, जैसे इंसानों का बिहेवियर अलग वे में होता है, कोई किसी वे में बिहेव करता है, कोई किसी वे में बिहेव करता है। सो उसमें मैंने एक और बात कही कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके बच्चे बाहर की कम्युनिटीज़ में जाके, आप पहले खुद को देखिए, खुद को। अगर मैं हूँ, अब मुझे पता है मैंने हरियाणवी से शादी की, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू गेट मैरी टू ए कश्मीरी गर्ल?
कैसे एक्सपेक्ट करूँगी? बट अगर मैं उसको डोमिनेट करूँगी, बार बार पे उसको इरिटेट करूँगी, बार बार पे उसको मैं हर किसी बात के लिए ब्लेम करती रहूँगी, तो कल को वो भी वही करेगा। मैं उस तक वो चीज़ नहीं छोड़ती, ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मैंने उसको जन्म दिया, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर वो हक है कि मुझे उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल में करनी है। सो सेम बातें मैंने, और ये बातें आप जो मुझसे सुनेंगे ना, आपने बहुतों से सुनी होंगी, कोई नई बात नहीं है यार, ये क्या बोल रही है, ये तो सेम वही बोल रही है जो बाकी लोग बोलते हैं। सो मैंने वही बात को क्लियर करके उसमें बोला कि आप देखिए ना कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके बच्चे उठ के बाहर की कम्युनिटीज में जा, दैट मीन्स दे आर इनसिक्योर समवेयर। सो आपको ये चीजें अपने में एनालाइज करनी है, नहीं बोला हे भगवान मेरी तो किस्मत खराब थी, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे बच्चे ने बाहर जाके कम्युनिटी में शादी कर ली, बाहर की लड़की को लाया, बाहर के लड़के के साथ के, अब तो मेरा खानदान खत्म। मतलब आर यू द ओनली स्पीशी इन दिस वर्ल्ड कि आप खत्म तो सब कुछ खत्म? ऑब्वियस सी बात है, शरीर है, खत्म होगा तो खत्म होगा ना भाई। आप कैसे उस नाम को लेके चलोगे? आप अपने कर्मों से लेके चलो, पहले आप अपने कर्म सुधारिए। आपको ये चीज़, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सीधे बोलती हूँ, हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। आप जैसे मेरी बातें सुन रहे होंगे, ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छी बात, एटलीस्ट मैं अपनी बात बोल पा रही हूँ। मत सुनिए, अच्छी बात है, मैं खुद से ही बात करती हूँ, मैं खुद को ही देखती हूँ और मैं खुद को ही समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे अपने में क्या चेंजेस लानी है। ये देखिए फिर से आगे माऊ, मुझे अपने में क्या चेंजेस, अगर मैंने ये किटन्स लाई है, मैं इसी में एग्जाम्पल घुमा घुमा के दूंगी कि ये मैंने किटन्स लाई है, आज से 3 महीने पहले मुझे ये लोग पसंद नहीं थे, मुझे निकालने थे, मैंने सिर्फ अपने बेटे के प्यार में, बेटे के मुंह में इनको लाया घर में। बहुतों ने समझा रहे क्या मुसीबत पाल ली, एक आंटी ने तो सीधा बुला रहे शंकी तूने तो मुसीबत पाल ली, इनके पीछे घूमती है, ये करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये सच है। मैं रोज रोती हूँ, मैं बोलती अरे यार क्या इनका करना पड़ता है, ये क्या करना पड़ता है, मगर क्या पता कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, ये मेरा दिमाग खराब नहीं है, कुछ तो होगा पुराने जन्म का। और ये रियलिटी होती है, जो हम जानवरों का कुछ भी करते हैं तो ये रियलिटी कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। हमारे कुछ रिलेशंस हैं जो क्लियरिटी के साथ होते हैं, माँ बाप, पार्टनर, बच्चे, तो ये हमारी क्लियरिटी के साथ आते हैं, ये हमारे कर्मों से आते हैं। अगर मुझे माँ बाप ऐसे मिले तो ये मेरे कर्म है पुराने जन्म के, ये हमारा हिंदू शास्त्र बोलता है। अगर मेरा इनको लाने का, मैंने आज तक कोई पेट नहीं पाला, आज तक। हाँ, बेटे के होने के बाद वो जो मदरहुड आया उसमें थोड़ा थोड़ा पेट्स के लिए होने लगा, अरे बिल्ली, अरे कुत्ता, अरे वाह, अरे कुत्ते को फिर थोड़ा सा सहला दिया। तो वो चीज़ें हैं, ये इंसान में पागलपंती नहीं होती, ये वो अपने आप को चेंज करता है। तो हम लोग जो बीइंग कश्मीरी, हम लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। मैंने जब शादी की, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे इन लॉज आएंगे, वो हमें बोलेंगे पराठा बनाने को, हम पराठा नहीं बनाएंगे। आज मुझे आलू का भी पराठा बनाना आता है, आज मुझे चावल का भी पराठा बनाना आता है। हाँ, कुछ पराठे नहीं आते, बट कंपैरिजन टू अगर मैं अपनी मम्मी को देखूँ तो उनसे मुझे खाना काफ़ी बेहतर बनाना आता है, वो शायद ऐसे खाना नहीं बनाती। तो कहीं ना कहीं आप में चेंजेस आती हैं। अब बीइंग ए पेरेंट, अगर मैं कल को अपने डॉटर इन लॉ के साथ एडजस्ट नहीं होती तो वो मेरे अंदर की कमी है, वो मुझ में कमी है, मुझे एक्सेप्ट करनी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शादी की, अच्छा किया, लेकिन मैंने बहुत जल्दी शादी की, वो गलत किया, तो आई एम एक्सेप्टिंग कि दैट देयर वॉज ए मिस्टेक इन मी, जिसने मुझसे ये करवाया। शायद मैंने थोड़ा लेट शादी की होती तो आज एवेन्यूज़ होते, आज मेरे पास उतने ही अप्लाइंसेज होते, आज मैं किसी के घर में नहीं रह रही होती, आज मैं खुद के घर में रह रही हूँ। तो ये मेरी गलती है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ये मेरी गलती है। दैट मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग कि मेरी गलती है। लेकिन जो हमारे 1980s के पेरेंट्स है या 70s के, वो बहुत कम पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती, सेम चीज़ मैंने उसमें, तो उन्होंने बोला अरे आप कैसे बोल रहे हो, हमारे कश्मीरी कम्युनिटी के पेरेंट्स ऐसे, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, अरे संस्कार मार मार के डालोगे तो उन संस्कारों को क्या करो। और वो अपनी जो, मतलब मैं 40s में जा रही हूँ, तो मेरी एज के जो लोग हैं वो अपने बच्चों में सेम चीज़ें इम्बाइड करेंगे तो क्या फ़ायदा है। मतलब आपकी जनरेशन तो खराब हो रही है ना। कम्युनिटी बचाने के चक्कर में आपने आज अपनी ही कम्युनिटी को कम कर दिया। इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने के बजाय आप अपनी ही कम्युनिटी को गिरा रहे हो। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे लैंग्वेज अपनी क्लियरली बोलनी आती है, जैसी मेरे एज के बच्चों को नहीं आती। बच्चे इन द सेंस, अब तो हम बड़े हो गए, बूढ़े होने जा रहे हैं, हम 40s में जा रहे हैं, बट उनको नहीं आती। और दैट टू, मुझे एक और चीज़ पे बहुत प्राउड है कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत एनरिच है, बस। और इसमें और कोई अच्छी बात नहीं। बाकी जो सब में होता है वही हम में होता है। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब कि अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होके भी आज हम उधर ही स्टैंड करते हैं। हम अपने माइंड को वास्ट नहीं बना रहे,
हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एम्बाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही वो ईर पीर लंगूर पकड़ो, एक कहावत है, बस या तो हम इंजीनियर बनेंगे नहीं तो डॉक्टर बनेंगे, बस बाकी कोई किसी और फील्ड में नहीं जाना, किसी को लॉयर नहीं बनना, किसी को साइंटिस्ट नहीं बना। अरे इतना कौन करेगा यार। और फिर क्या होता है, जो डॉक्टर और इंजीनियर बन के रह जाते हैं उनके पास जॉब्स कम होती है। डॉक्टर को तो समहाउ कुछ ना कुछ करके जॉब मिल ही जाती है, बट वो भी कुछ अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि आज की जनरेशन के जो डॉक्टर्स है दे आर नॉट गुड एज वी वर हैविंग द डॉक्टर्स इन 1980s या 1990s। बस वही डॉक्टर्स अच्छे थे इन कश्मीरी कल्चर, इन कश्मीरी कम्युनिटी। तो बहुत सारी बातें हम में भी बुरी हैं, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट था। किस बात पे गुस्सा आया कि मुझे ये बोला गया कि आपने आउट ऑफ कम्युनिटी शादी की, आपको देख के बाकी लोग ऐसा हो जाते हैं कि वो बोलते हैं हम भी आउट ऑफ कम्युनिटी, फिर हमारा कल्चर कहाँ से। अरे भैया तुम एक ही जीव जंतु नहीं हो, एक ही जीव जंतु नहीं हो पूरी दुनिया में। या तो आप अपनी स्टेट से बाहर मत जाइए, उसी स्टेट को डेवलप कीजिए। क्या आप में वो क्षमता है? किसी ने तो मैंने सुना था अनुपम खेर के बारे में बोला, हाल फिलहाल के पॉडकास्ट में बोला, अरे अनुपम खेर ने क्या किया, वो तो जिस टाइम में माइग्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम में क्या वो आई थिंक रवीना टंडन के बारे में बोला, उसके साथ इलू इलू कर रहा था। तो क्या करता? जब तक एक बंदा स्ट्रांग नहीं है वो कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाएगा? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हम एक दूसरे को ही स्ट्रांग नहीं बनाते। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि हम स्ट्रांग ही नहीं बना पाते एक दूसरे को। हमको दूसरे के सर के ऊपर पैर रखना है और फिर आगे चलना। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है हमारी कम्युनिटी का। आज अगर बाकी कम्युनिटीज में लोगों को पता है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कश्मीरी फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। अगर वो बंदा उठ के सबको यूनाइट नहीं करता, और उसके प्रोड्यूसर्स आप देखिए, वो किसने उनको बोला कि मूवी बनाइए? वो अनुपम खेर ने ही उनको बोला। अदरवाइज किसको पता चलता कि कश्मीरी पंडित के साथ इतना बुरा हुआ? किसको पता चलता? हम आपस में ही एक दूसरे, तो आपको पता नहीं है हमारे साथ बहुत बुरा, आपको पता, रोना धोना रोना धोना कब तक? जब तक हम एक दूसरे को वो मतलब ताकत नहीं देंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को हम सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं। वो देखो देखो उसका बेटा वो इंजीनियर बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट है, MBA किया, बाहर की ये क्या कहते हैं कंट्री में गया। हम तो अपने स्टेट को अभी डेवलप नहीं कर पा रहे। पहले आप अपने स्टेट को, तो आप इतना स्ट्रांग बनिए ना कि अपने स्टेट को, पहले हमें बाहर जाना है, फिर हमें सोचना है कि हमारी कम्युनिटी के साथ क्या हो गया। उस पॉइंट पे हम क्लियरिटी नहीं देते। हम किस पॉइंट पे क्लियरिटी देते हैं? फिर हम, अब देखिए ये पॉइंट मुझे अब याद आया। बचपन में मैं अपनी जो हमारी कम्युनिटी थी उसको मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई। हमारे में कम्युनिटी में कास्टिज्म भी होता है, वो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। फिर मेरे फादर ने मुझे बताया यहाँ पे होते हैं क्या, एक तो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, फिर होते हैं जो ओके ब्राह्मण्स होते हैं, फिर होते हैं उससे कम गौर बोलते हैं उनको, जो पंडितों का काम करते हैं ना। आप लोग ऐसा बोलेंगे जो पंडितों का काम करेंगे तो वो तो पंडित ही होंगे, नहीं, वो लो कास्ट माने जाते हैं। उनसे लोअर कास्ट होते हैं बुहुर्स। बुहुर का मतलब जो लोग, जब मतलब बोलते हैं 11 ही घर रह गए कश्मीर में, पंडित घर, जब अकबर ने मतलब इन्वेड किया था कश्मीर को ही नहीं, उसने मोस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स को इन्वेड किया, मतलब चढ़ाई की और एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो कश्मीर को भी जब उसने एक्वायर किया, कब्जा कर लिया, तो उस टाइम 11 ही घर बच गए। आपस में उन लोगों ने फिर शादियां की, अपने बच्चों की शादियां करवाई, उससे और कम्युनिटी डेवलप हो गई, ठीक है। सो जो लोगों को उसने कन्वर्ट किया, वो लोग वापस से कन्वर्ट हो गए, वो हिंदू बन गए, ठीक है। उन लोगों को भूर्ज कहा जाता है। अब जब ऐसी बातें उठती थी हमारी फैमिली में तो बोलते थे इन लोगों के साथ कभी शादी मत करना। अब सोचो, ये चीज़ें भी हमारे में, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। किसने बताया? किसने आज तक इस चीज़ को उठाया है? कोई नहीं उठाता। अब कुछ ये 2015-14 में ऐसी शादियां होने लगी जो विद इन कास्ट भी, आउट ऑफ कास्ट, विद इन कास्ट, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कास्ट, कि जहां उच्च कोटि का ब्राह्मण निचले स्तर के बंदे के साथ शादी करता था, जो लाइक बुहुर होता था या गौर होता था। तो ये चीज़ें भी है। फिर इस चीज़ को माइंड में रखे, अच्छा उनके साथ भी शादी नहीं करनी यार, फिर क्या करेंगे? अब बोलिए, ये किसी ने बताया? कोई नहीं बता। नहीं, इनके साथ शादी मत करना, ये तो गौर हैं, इनके खानदान में तो ऐसा खाना बनता है, जब भी इनकी शादी में जाओ ना तो स्मेल आती है। तो ये बातें उठती थी हमारी फैमिलीज में। तो कहाँ पॉइंट बचा जब आप अपनी कम्युनिटी को ऐसे ही नहीं बचा पा रहे? कहाँ से भैया? तो आप लोग फिर से वापस से वैसे शादियां कीजिए, आपकी कम्युनिटी बच जाएगी। तो ऐसी बातें जब हम सुनेंगे ना तो हमें कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आएगा। अगर 100% कश्मीरी पंडित मुझे अभी सुनेंगे ना तो उनको इतना गुस्सा आएगा, वो इतनी गालियां निकालते रहो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, निकालते रहो, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये हमारी नेगेटिविटी है, ये भी हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है।
तभी तो बच्चे बाहर निकल के शादी करते हैं। तो उनको क्या है यार, जब उनको बचपन से ही यही बता दिया गया, एज इफ मुझे बताया कि गौर होते हैं, भूर होते हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, ये सब चीज़ें बताओगे तो कहाँ से शादी, कहाँ से तुम्हारी कम्युनिटी बचेगी भैया? नहीं बचेगी। तो पहले तो इस चीज़ को क्लियर करो, फिर मत बोलो कि लोग बाहर जाके कम्युनिटीज़ में शादी करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये जहर भर दिया गया कि जब तुम उन लोगों से शादी करोगे तो हमारी तो खानदान में नाक कट जाएगी, तो बस करनी है शादी। तो अब मुझे बताइए, अगर उनके हिसाब से हम बोलते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सही होते हैं, और अगर वो पेरेंट्स सही हैं तो उनके बीच में भी आज के टाइम में लड़ाई क्यों हो रही है? माँ बाप तो सही होते हैं, उनकी सोच समझ सही होती है, राइट? तो वो लड़ते क्यों हैं आपस में? क्या ऐसा हो जाता है कि वो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह, और फिर वो ऐसा इम्पैक्ट अपने बच्चों पे छोड़ देते हैं कि बच्चे आउट ऑफ कम्युनिटी शादी करते हैं तो शादी नहीं करते। तो ये इश्यूज हैं हमारी कम्युनिटी में, फैमिली में नहीं। अब लोग बोलेंगे आपकी फैमिली में होगा, बहुतों ने तो ये भी बोला कि आपकी फैमिली में, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कलेजा लगता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। तभी लोग बाहर की कम्युनिटीज में शादी करते हैं। इस चीज़ को मैं आगे भी बोलूँगी अपने कुछ वीडियोज़ में। आई थिंक पसंद आए ना आए तो वो तो आप पे निर्भर करता है। लाइक करेंगे तो अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि नहीं कुछ लोगों ने समझा। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा लोग कैसे हैं, कितना गंद भरा है दिमाग में, जो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे अभी भी। शायद हम इंसान नहीं है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? थैंक यू।